मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है निज़ामुद्दीन मरकज़ तबलीगी जमात जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए और मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी और ये बता दिया गया कि यहाँ से निकलने वाले जो तबलीगी होते हैं, जो अपना धर्म का प्रचार करते हैं मस्जिदों में जाकर, वो बेसिकली कोरोना स्प्रेडर हैं। और निज़ामुद्दीन मरकज़ को ऐसा बना दिया था कि जैसे वो एपिक सेंटर है। अब पूरी तरह से खुल चुका है, कोर्ट से आज़ादी मिल चुकी है, कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है, पूरी तरह से निज़ामुद्दीन खुल चुका है। मुसलमानों की या तबलीगी लोगों की एक बड़ी जीत के रूप में इसको देखा जा रहा है। आपको मैं खबर दिखाता हूँ, NDTV ने इसको छापा कि निज़ामुद्दीन का मरकज़ शब बारात के लिए 2 साल बाद फिर से खुला। शब बारात भी है और ये 2 साल के बाद हमेशा के लिए खुल गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर आपको खबर दिखाऊंगा। हालांकि ये दूसरे एंगल से छापी गई खबर है, लेकिन मेरा एंगल ये है कि जिस निज़ामुद्दीन को कोरोना का एपिक सेंटर बता करके बदनाम किया गया और तमाम हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिदें थीं, वहाँ जितने भी तबलीगी लोग अपनी जमात को लेकर के आए हुए थे, उनको पुलिस प्रशासन इस तरह से पकड़ रहा था जैसे वो कोरोना वायरस हो। अब उनकी जीत ये है कि कोर्ट ने उन तमाम चीज़ों को झुटलाते हुए उस निज़ामुद्दीन मरकज़ को, जहाँ पर कई हज़ार लोग एक साथ जमा हो सकते हैं, उनकी सारी मंजिलों को, 4 मंजिलें लगभग उसके अंदर, सबको खोलने का आदेश दिया है। NDTV छापता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ की 3 मंजिल को फिर से खोलने की अनुमति देते हुए कहा कि आगंतुकों, जो आने वाले लोग हैं, उन्हें कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। कोविड नियमों के कथित उल्लंघन के कारण बंद होने के 2 साल बाद यहां निज़ामुद्दीन मरकज़ को बृहस्पतिवार को, यानी कि कल, 2 दिन के लिए फिर से खोल दिया गया ताकि लोग शब बारात की नमाज अदा कर सकें। लेकिन ये खुल गया है, पूरी तरह से आज़ादी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मरकज़ की 3 मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति देते हुए कहा कि मस्जिद का प्रबंधन ये सुनिश्चित करेगा कि आने वाले लोग प्रोटोकॉल का पालन करें। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे मरकज़ के दरवाजे खोले गए। मरकज़ की प्रबंध समिति के वकील फुज़ैल अहमद अयूबी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुलिस ने आज मरकज़ के दरवाजे खोल दिए हैं। निज़ामुद्दीन मरकज़ 2020 में विवाद के केंद्र में था, जब तबलीगी जमात द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद मरकज़ को बंद कर दिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद भवन के भूतल और 3 अन्य मंजिलों, जो ग्राउंड फ्लोर है वो, और 3 अन्य मंजिलों को खोला जाएगा। चलिए खैर, हम आपको बताना चाहते थे, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने तमाम लोगों से ये बात कही है। बहरहाल दर्शकों, मरकज़ यानी कि निज़ामुद्दीन मरकज़ खोलना, तबलीगी जमात पर तमाम वो लगे आरोप जिनके बारे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नैरेटिव ये बना दिया गया था कि गोया के पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड जो है, यानी कि कोरोना, शायद मरकज़ से फैला है। हद ये है कि मैं आपको दिल्ली सरकार के बारे में भी बता दूं, केजरीवाल के, कि जब कोरोना की रोज़ाना रिपोर्ट आया करती थी तो मरकज़ से, यानी कि निज़ामुद्दीन मरकज़ से कितने लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं उनको वो अलग से बताने लगे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वो वबा फैल गई या फैला दी गई, वो बहरहाल एक अलग विषय है। लेकिन कोरोना का स्प्रेडर के रूप में जो तबलीगियों को बनाया गया और तमाम मुस्लिम कौम को अपने अपने इलाकों के अंदर इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है कि कोरोना काल के अंदर तमाम बंदी हुई थी और उसके अंदर जब लॉकडाउन हो गया तो लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें बेचने के लिए ठेलों पर अक्सर सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं, वो बेचने के लिए जब मुस्लिम समुदाय के लोग निकले तो कई जगह, कई शहरों से आपने टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखा कि उन लोगों ने वहाँ पर उन्हें अपनी मार्केट, अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। क्यों? चूँकि दाढ़ी वाला, टोपी वाला या मुस्लिम व्यक्ति, ऐसा महसूस होने लगा था, ऐसा परसेप्शन बना दिया गया था दर्शकों कि जैसे कोरोना का स्प्रेडिंग करने का काम सिर्फ और सिर्फ मरकज़ के लोगों का या मुस्लिम लोगों का है। कहीं थूक जिहाद चला दिया, कहीं कुछ चला दिया, कहीं कुछ चला दिया। अब ये हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, हालांकि मैं आपको बताऊं दर्शकों कि जिस समय ये मरकज़ यानी कि निज़ामुद्दीन मरकज़ पर तालाबंदी की गई,
लॉकडाउन के टाइम में, उस वक्त आपको मालूम है क्या था? उस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार बनाई जा रही थी तोड़ फोड़ करके। वहाँ पर शिवराज चौहान के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठा थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आपको कई मंदिरों की बात बताना अगर शुरू करूंगा तो कंपैरिजन हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर कितने कितने लोग इकट्ठे थे इन्हीं तारीखों में। उसको नहीं बनाया गया, उसको नहीं कहा गया कि यहाँ पर लोग इकट्ठे थे। मैं आपको बताता हूँ कि उस समय हरिद्वार के अंदर, इसी बार की तो मैं आपको बताऊँ, हरिद्वार के अंदर कुंभ चल रहा था। वहाँ से निकलने वाले मध्य प्रदेश के एक गाँव के अंदर जितने लोग आए सब कोरोना पीड़ित थे। इस पर हंगामा नहीं मचाया यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया ने, मचाया किस पर? मौलाना साद पर। अब मौलाना साद के हक में, निज़ामुद्दीन मरकज़ के हक में ये फैसला आ गया कि खोल दिया जाए। अब ये बताइए कि वो दीपक चौरसिया जो टीवी पर बैठकर उछलता था बंदरों की तरह और कहता था कि ये मौलाना साद कहाँ पर है, और मरकज़ निज़ामुद्दीन तमाम उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। दर्शकों, इस बात का फैसला ये करें कि अब ये खोला गया, और शुरू में इसको खोलने की जो अनुमति दी गई थी वो निचले स्तर की दी गई थी। मरकज़ निज़ामुद्दीन के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इसको इनकार कर दिया, कहा जब तक पूरी तरह से मरकज़ नहीं खोलेगा हम इसका ताला नहीं खोलेंगे। पूरी तरह से परमिशन मिली, अब वो मरकज़ खुल गया। कहने का मतलब यह है कि परसेप्शन जो सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से बनाया गया था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को और ख़ास जमात को, दाढ़ी वालों को और तबलीग वालों को इस तरह से जो है टारगेट किया गया था कि गोया कि यही कोरोना को फैलाने की असली जड़ है। हम सुना करते थे कि चीन के वुहान से शुरू होता है, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया ने, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इसको इस तरह से बता दिया था कि ये निज़ामुद्दीन मरकज़ से फैला। और उसके बाद फिर क्या हुआ? प्रबंधन कैसे संभाला गया आप लोगों से? गंगा के अंदर इन्होंने क्या काम किया कि लाशें डाल दी, उबल करके वापस आ गई। कहीं उनको जलाने की जगह दफना दिया, कहीं कुछ किया, और कहीं कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे। मतलब हज़ारों लाखों लोग, डाटा भी सही नहीं है बाज़ लोगों के अनुसार। उसके बाद लाखों लोग उसके अंदर अपनी जान को दे गए, और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से नहीं, पूरी दुनिया के हिस्से के अंदर कोरोना बीमारी फैल गई। तो क्या अब ये बात नहीं मानी जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना की बीमारी को लेकर के एक खास समुदाय को टारगेट बनाया गया था? आज ये हाई कोर्ट का आदेश जो उसको खोलने के लिए कहता है, 4 मंजिलें खोल दी जाती हैं, क्या वो निज़ामुद्दीन मरकज़ वालों की जीत नहीं मानी जाएगी? दर्शकों, तो अपनी उत्साहिता में किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को बदनाम करने की जो इनका प्रोपेगेंडा था, जो प्री प्लान्ड था, अब फिर कई सारे खुद लोग मर गए, है ना। ये जितने बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, आम लोग हैं, इसी बीमारी से मर गए कि सभी मरकज़ निज़ामुद्दीन से होकर आए थे। बहरहाल वो मरकज़ अपनी जगह मौजूद है, खोलने की हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, खुल चुका है। तो अब ये मैं समझता हूँ एक तमाचा उन लोगों पर जिन्होंने इस खास कम्युनिटी को टारगेट किया था और कहा था कि ये कोरोना स्प्रेडर है। मरकज़ निज़ामुद्दीन खुल चुका है पूरी तरह से हाई कोर्ट के आदेश के बाद। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के